सावित्री अपने पति रमेश्वर और बेटी लता के साथ देवगढ़ नाम के कस्बे में रहती थी। रमेश्वर की नौकरी ठीक ठाक थी। 2 कमरों का अपना छोटा सा मकान था। सावित्री ने लता को अच्छे स्कूल में पढ़ा रखा था। सुबह रमेश्वर ऑफिस जाता, सावित्री घर के काम में लग जाती और लता स्कूल से आकर अपनी माँ से ढेर सारी बातें करती। लता अक्सर कहती, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगी। सावित्री मुस्कुराकर उसका माथा चूम लेती। बस तू पढ़ लिख जा बेटा, माँ को और कुछ नहीं चाहिए। रमेश्वर भी अपनी पत्नी और बेटी की खुशियों का पूरा ध्यान रखता था। शाम को घर लौटते समय कभी मिठाई, कभी खिलौना ले आता। घर में सुकून था, भरोसा था, प्यार था। लेकिन कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो धीरे धीरे दस्तक देता है। कुछ समय बाद रमेश्वर की दोस्ती गलत लोगों से हो गई। पहले महीने में 1-2 बार पार्टी, फिर हफ्ते में और फिर रोज। शराब अब उसकी आदत बनती जा रही थी। एक रात सावित्री ने धीरे से कहा, आज फिर देर हो गई, आप ठीक तो हैं? रमेश्वर झल्लाकर बोला, हर बात में टोका मत कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सावित्री चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर था। अगले दिन से रमेश्वर देर रात नशे में घर लौटने लगा। लता दरवाजे की ओर देखती रहती। माँ, पापा आज फिर ऐसे आए? सावित्री लता के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और कहती है, सो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। रमेश्वर दिन में सोता रहता, ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं देता। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये बात उसने घर में छुपाई, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। शराब की लत में उसने धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी, और किराए के घर में रहने चले गया अपनी पत्नी और बच्ची के साथ। एक दिन मकान मालिक आया और बोला, तुम लोगों ने बहुत समय से घर का किराया नहीं भरा है, घर खाली करना होगा। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रमेश्वर की ओर देखती रह गई, लेकिन रमेश्वर नजरें झुकाए खड़ा था। कुछ दिन बाद लता के स्कूल से फीस का नोटिस आया। सावित्री कागज को बार बार देख रही थी। हे भगवान, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? लता ने मासूमियत से अपनी माँ सावित्री से पूछा। माँ, आज खाने में क्या है? सावित्री ने मन कड़ा किया, बाहर गई, सब्जी वाले से थोड़े से आलू लिए और रोटी बना दी। लता खाते हुए बोली, माँ, आपके हाथ का आलू का पराठा सबसे अच्छा होता है। सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू गिर पड़े। अगले दिन बाजार जाते समय वो यही सोच रही थी कि बेटी की फीस कैसे भरे। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी पुरानी सहेली नलिनी थी। तेरी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? सावित्री अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने सब कुछ बता दिया। नलिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, राजमा चावल क्यों नहीं बेचती? छोटी शुरुआत कर, कुछ तो होगा। ये बात सावित्री के दिल में बैठ गई। उसे लगा जैसे अंधेरे में कहीं रोशनी दिख गई हो। अगले दिन उसने राजमा चावल बनाए और बर्तन लेकर सड़क किनारे बैठ गई। धूप तेज थी। हर गुजरने वाले को वो उम्मीद भरी नजरों से देखती, लेकिन कोई रुका नहीं। शाम हो गई, बर्तन वैसे ही भरे थे। घर आकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। भगवान, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? लता पास आई और बोली, माँ, आप फिर कोशिश करो। आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि हार मानना गलत है। बेटी की बात ने उसे हिम्मत दी। अगले दिन वो फिर बैठी, लेकिन उस दिन भी कोई नहीं आया। वो सोचने लगी कि शायद ये काम उसके लिए नहीं है। तभी शाम को एक आदमी रुका। बहन, खाने को कुछ मिलेगा? सावित्री ने जल्दी से प्लेट लगाई। उस आदमी ने खाते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट है। कितने रुपए हुए बहन? 20 रुपए। सावित्री ने धीरे से कहा। वे 20 रुपए उसकी हथेली में रखे थे, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत आ गई थी। अगले दिन वही आदमी अपने दोस्त को लेकर आया। फिर 2 और लोग आए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। सावित्री रोज मेहनत करती रही। उसने लता की स्कूल फीस भर दी। पहली बार कई दिनों बाद उसने चैन की सांस ली। कुछ समय बाद उसने एक छोटा सा ठेला ले लिया। सुबह से शाम तक काम,
रात को थकान। रमेश्वर चुपचाप सब देखता रहता। उसे अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। साल बीतते गए, लता बड़ी हो गई। फिर एक दिन नलिनी सावित्री से मिलने आई और शादी की बात छेड़ी। तब नलिनी की बात सुनकर सावित्री ने मन ही मन ठान लिया, बेटी की शादी भी मैं ही करूंगी। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार मेहनत, कम खाना और ज्यादा काम ने सावित्री के शरीर को अंदर से तोड़ दिया था। सुबह अंधेरे में उठकर खाना बनाना, दिन भर ठेले पर खड़े रहना और रात को अगली सुबह की तैयारी। उसने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। एक शाम ठेले पर खड़ी सावित्री को अचानक चक्कर आया। उसके हाथ से चम्मच गिर गया। वो खुद को संभाल भी नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। लता घबरा कर दौड़ी आई। माँ उठो, देखो ना मेरी तरफ। सावित्री की आंखें आधी खुली थीं। उसने धीरे से कहा, लता डर मत, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। लता की आंखों से आंसू बहने लगे। आप झूठ बोल रही हो माँ, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, रिपोर्ट देखी और चुपचाप सिर हिला दिया। बहुत ज्यादा कमजोरी है, खाना ठीक से नहीं खाती थी क्या? लता रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरी माँ दिन रात काम करती थी, अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, शरीर अब जवाब दे चुका है, दुआ कीजिए। उसी रात अस्पताल के कमरे में लता माँ का हाथ पकड़े बैठी थी। माँ, आप ठीक हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी, आप मुझे अकेला मत छोड़ो। सावित्री ने आखिरी बार बेटी की ओर देखा। हल्की सी मुस्कान आई और इसकी आंखें बंद हो गईं। और उसी रात सावित्री हमेशा के लिए सो गई। सुबह रमेश्वर अस्पताल पहुंचा। जब उसने सावित्री को यूं निश्चल देखा तो जमीन पर बैठ गया। सावित्री, उठो, मैंने बहुत गलती कर दी। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। मगर मैंने शराब को छोड़ा होता तो आज तुम मेरे साथ होती। कुछ दिन बाद घर में सन्नाटा था। तभी एक दिन हरदेव नाम का आदमी आया। मैं सावित्री जी को जानता था। उसने धीरे से कहा, वो अक्सर मुझसे कहती थी कि उनकी बेटी की शादी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसने एक फाइल रमेश्वर के हाथ में दी। ये वो पैसे हैं जो सावित्री जी ने धीरे धीरे जमा किए थे। उन्होंने कहा था, अगर मैं ना रहूं तो ये मेरी बेटी के काम आए। रमेश्वर की आंखों से आंसू बह निकले। वो आखिर तक अपनी जिम्मेदारी निभा गईं। समय बीता। उसी पैसे से लता की शादी तय हुई। शादी के दिन लता माँ की तस्वीर के सामने खड़ी हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने मेरे लिए जो सहा, आज मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। आपका सपना पूरा हो गया है। विदाई के समय भी उसकी नजर माँ की तस्वीर पर ही थी। माँ नहीं थी, लेकिन माँ की मेहनत, त्याग और प्यार हर कदम पर लता के साथ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।